इस आनंद अवस्था में सबको स्वागत। आज सुनेंगे फिर नारद भक्ति सूत्र शैली जी से। हरि पिता दीदी। आज नारद भक्ति सूत्र का 21 से लेके 26 सूत्र तक पढ़ेंगे। इसमें नारद जी भक्ति के बारे में और एक्सप्लेन करते हुए बोलते हैं, यथा वृज गोपिका नाम, यथा वृज गोपिका नाम, जैसे ब्रिज की गोपियों की भक्ति। देवऋषि के अनुसार ब्रिज की गोपियों ने जिस प्रकार अपना सर्वस्व श्री कृष्ण को सौंप दिया था, वही प्रेम भक्ति का सच्चा उदाहरण है। जैसे ब्रिज गोपियों की भक्ति, देवऋषि के अनुसार ब्रिज की गोपियों ने जिस प्रकार अपना सर्वस्व श्री कृष्ण को सौंप दिया था, वही प्रेम भक्ति का सच्चा उदाहरण है। इस प्रेम भक्ति में इष्ट के महामत्य ज्ञान की स्मृति अवश्यमेव रहनी चाहिए, अन्यथा इसे अलौकिक प्रेम नहीं कहा जा सकता। इस प्रेम भक्ति में इष्ट के महामात्य ज्ञान की स्मृति अवश्यमेव रहनी चाहिए, अन्यथा इसे अलौकिक प्रेम नहीं कहा जा सकता। भगवान की भक्ति अगर उनके ईश्वरत्व के को बिना जाने संपन्न हो, तो यह अधोमुखी अपवित्र जारों के लौकिक प्रेम के समान होगा। भगवान की भक्ति अगर उनके ईश्वरत्व को बिना जाने संपन्न हो, तब यह अधोमुखी अपवित्र जालों के लौकिक प्रेम के समान होगा। 22वें और 23वें सूत्र में इसी तथ्य को निरूपित करते हुए देवऋषि कह रहे हैं, तत्रापि न महामात्य ज्ञान विस्मृत्यापवादः, तत्रापि न महामात्य ज्ञान विस्मृत्यापवादः। इस अवस्था में भी गोपियों में महामात्य ज्ञान की विस्मृति का अपवाद नहीं है। इस अवस्था में भी गोपियों में महामात्य ज्ञान की विस्मृति का अपवाद नहीं है। तद्विहीनम जराणामिव, तद्विहीनम जराणामिव, उसके बिना अर्थात भगवान को भगवान जाने बिना किया जाने वाला प्रेम जारों के प्रेम के समान है। उसके बिना अर्थात भगवान को भगवान जाने बिना किया जाने वाला प्रेम जारों के प्रेम के समान है। नास्त्येव तस्मिन् तत् सुख सुखितम्, नास्त्येव तस्मिन् तत् सुख सुखित्वम्, उसमें मतलब जारों के प्रेम में प्रियतम के सुख से सुखी होना नहीं है। उसमें मतलब जारों के प्रेम में प्रियतम के सुख से सुखी होना नहीं है। अब प्रेम भक्ति की महत्ता बतलाते हुए देवऋषि कह रहे हैं, सा तु कर्म ज्ञान योगेभ्यो अपयधिकतरा, सा तु ज्ञान योग, सा तु कर्म ज्ञान योगेभ्यो अपयधिकतरा। यह प्रेम भक्ति तो कर्म ज्ञान और योग से भी श्रेष्ठ है। यह प्रेम भक्ति तो कर्म ज्ञान और योग से भी श्रेष्ठ है। फल रूपत्वात्, फल रूपत्वात्, क्योंकि यह भक्ति फल स्वरूपा है, क्योंकि यह भक्ति फल देने वाली है, फल रूपा है। हरिओम।
प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति। ब्रज के गोपियां कृष्ण की पत्नियां और प्रेमी की सुख में ना विभोर होने वाले भक्ति। ये सारी जो सोच है वो अंत में है क्या? प्रेम हो और भक्ति हो, हम तो प्रेम में मोहित हो जाते हैं, प्रेम में भक्ति को कैसे पैदा करें? भक्ति प्रेम को कौन सा दिशा लेकर जाता है? तो ब्रिज की गोपियां कृष्ण प्रेम में लीन थे। अपने जो भी वो है, जो गोपियां समझते हैं कि वो है, उसी को समर्पण करते हुए अपने होने का अवस्था वो खत्म करते थे। तो अपने होने का जो भी आपको होने का जो अनुभूति होता है, जैसे अभी हम हैं, तो जो भी आपको अनुभव होता है उसी को वो एक ऐसे छोटे से बच्चे को समर्पण किए थे कि उनको ना होने के समान लगता था। वजूद को, साकार को निराकार बनाना, ये ब्रिज गोपियां से अभी तक हमारे कर्णों में इनकी कथाएं अभी तक खुल रही है। कभी कभी लगता है कि ये बेकार की बात है, उनके पास और कोई काम नहीं था। हमारे पास बहुत सारे काम है, संसार है, संसार में ये करना है, वो करना है, सब कीजिए। लेकिन वो जो किए थे वो नहीं हम कर पा रहे हैं। अपने कर्म में हमें फल चाहिए, हमारे प्रेम में हमें बंधन चाहिए, लेकिन गोपियां सिर्फ ना होने का अनुभव चाहिए। हम जो भी करते हैं हमें हर समय हम होने का, हमें दस्तखत चाहिए। हम दस्तखत भी कर लेते हैं हम होने का। ब्रिज की कन्याएं ना होने का दस्तखत करते हैं, मैं नहीं हूं, सिर्फ कृष्ण है।
ये हम समझ पा रहे हैं। तो इस युग में क्या हम यही समझ पा रहे हैं कि उनका प्रोफेशन क्या था और हमारा प्रोफेशन क्या है। हमारे सांसारिक रीति में हम होने का, हमारे वजूद होने का, हमारे होने का सब कुछ हम करते हैं अपना असर दिखाने के लिए। हम हैं ब्रिज की लड़कियां, इतने छोटे उम्र में जो महान ऋषि मुनि ने अपने सांसारिक क्रिया छोड़कर जब जाकर जंगल में हो या पहाड़ में, गुफाओं में हो, अपने साथ रहकर जो अनुभूति किए थे, जो ज्ञान की अनुभूति किए थे, ये बालिकाएं, छोटे नन्हे बालिकाएं, बिना अनपढ़ गवार ग्वाले जो ग्वालों पर काम करती है, वो बिना कहीं गए भक्ति के रस पर ना होने का अनुभव कर लिए हैं। दे हैव ट्रांसेंडेड। कैसे, कैसा प्रेम होगा उनका। क्या इंद्रियों के माध्यम से उनका प्रेम रचा होगा, या पाने का, या अपना अस्तित्व दिखाने का। उनका प्रेम अभी तक हमारे कर्णों पर गूंज रहा है कि वो अपने अस्तित्व को खोने का प्रेम करते थे। कैसे खो जाए, कि कैसे हम खुद को याद ना आए। खुद को हम याद ही ना आए कि हम है। तो जब हम खुद को खुद याद नहीं आते हैं तो संसार का कोई भी नियम हमारे ऊपर चल नहीं सकता। ब्रज गोपियों का ऐसा सुंदरता वर्णन हुआ है कि कभी उन्होंने, किसी ने कृष्ण के जाने के बाद कभी उन्होंने अपना चेहरा नहीं देखा, ना जल में, ना आईने में, ना किसी की आंखों में, क्योंकि वो अपने आप को कृष्ण मानने लगे हैं अपना वजूद खोकर। ये कौन कर सकता है? हम कर सकते हैं। हमारा तो एक ही लट होता है कि कैसे अपना वजूद को हम यूं ही जन्म जन्म तक, जब तक है, जब तक जान है, उससे कैसे हम दूसरे के ऊपर पत्थर के जैसा उसको फेंकेंगे वजूद। हमारा स्लोगान है मैं हूं, ब्रिजवासियों का स्लोगान है मैं नहीं हूं, कृष्ण ही है। तो मैं हूं मैं नहीं हूं, कौन सा प्रेम है? आप बताइए। जिसकी वजह से आप नहीं हो, जिसके कारण आप नहीं हो, वो प्रेम भक्ति है। जिसके कारण आप हो वो प्रेम है, लेकिन जिसके कारण आप नहीं हो वो प्रेम भक्ति। क्या अभी हमारे ये तरीका, ब्रिजवासियों की जो तरीका, संसार को न्यून करने में, शून्य करने में, वो तरीका मैं नहीं हूं, तो संसार कहाँ रहेगा? तो है कौन? कैसे वो पागलपन था क्या? वो ऐसा प्रेम है जो जानते हैं प्रेम करना, प्रेम का हर पहलू जो जानते हैं, पहचानते हैं, वही सिर्फ इसे समझ सकते हैं। हम प्रेम ढूंढते हैं लेकिन खुद नहीं कर पाते। जो खुद नहीं कर पाते हैं वह उसको कैसे ढूंढेंगे?
तो चलिए कृष्ण की पत्नियों की ओर। उनकी पत्नियां, अष्ट पत्नियां, 16 सहस्त्र गोपन, जो गोपनारी तो नहीं है, उनके जो पत्नियां हैं, जो उन्होंने एक राक्षस से उनको छुड़ाया था। जब वो राक्षस से छुड़ा लिए तो बाकायदा वो जाएंगे कहाँ? तो उनकी पत्नियां बनी, उनकी सुरक्षा वलय में आए। तो क्या एक इंसान के इतने सारे जो पत्नियां होते हैं, क्या वो शारीरिक तौर पर हो सकते हैं? कोई किसी की पत्नी शारीरिक तौर पर हो सकता है? कितने पत्नियां आप शारीरिक तौर पर आपके होंगे? अगर आप शादी भी कर लिए, घर में घेराव भी बांध लिए, क्या वो प्राणियां अपने आप को पत्नी मानते हैं? शादी होने से क्या हर लड़की अपने स्वामी की पत्नी होती है? जैसे प्रेमी प्रेम से प्रेमी नहीं होते, शादी से पत्नी नहीं बनती। तो पत्नी कौन है? जो हर एक पतन से आपको महफूज रखे, वो पत्नी है। जो पतन ना आने दे, वही पत्नी है। जहां है आप, वहां रहोगे। कौन ये कर सकता है? कौन आसन को वैसे ही रख सकता है, उसे अव्यवस्थित नहीं करता है, वैसा ही आसन है? कैसे एक आसन को आप एक जगह पर देख सकते हो? कैसा प्रेम होने से पतन आप रोक सकते हो? किसकी पतन? आपकी प्रेम की पतन। आपका प्रेम क्या है? पता नहीं। यही हमारा भाव। तो ऐसे पत्नियां जो कृष्ण की पत्नी मानते थे अपने आप को, जो मानेंगे वही तो पत्नी बन सकेंगे। जो नहीं मानेंगे, शादी से कुछ नहीं होता है। आपकी सोच से सब कुछ बनता है। मुझे एक बार आप महसूस करके अपने जीवन का हर वो रहस्य को महसूस करके बोलिए। चाहे वो गोपियां, राधा का प्रेम हो कृष्ण के लिए, शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत जो होता है प्रेम, वो कहाँ से होती है? क्या कृष्ण शुरू किए थे प्रेम? केवल भक्त होने से प्रेम शुरू होता है। शून्य होने से प्रेम शुरू होता है। किसी से भी आप प्रेम करवा सकते हैं अगर आप शून्य हो सकते हो तो। जो शून्य बनता है, जो भक्त बनता है, वही प्रेम को खींच कर लाता है। तो क्योंकि साकार हो या निराकार हो, प्रेममय होते हैं। जब भी आपने शून्य बना, कोई भी इंसान प्रेमी बनता है आपके लिए। कोई भी प्राणी आपके लिए, वो कुत्ता भी प्रेमी बन जाता है, वो वृक्ष भी प्रेमी बन जाता है। वो जो फूल आपने पकड़ा है आपकी शून्यपन से धन्य होकर, वो भी प्रेमी बन जाता है। जो जिस वक्त शून्य बना, वो सिर्फ चारों तरफ प्रेमी देखा। जब पत्नी बने तो स्वामी देखे।
जब कोई किसी के पतन ना होने का व्रत ले ले, हम तो ऐसे पत्नियां हैं कि जितना पतन हो उतना हर्ष मिलता है। पत्नी का काम है, जो भी जिसको वो पति मानता है, जिसको जिसको वो पति मानता है, ईश्वर को पति मान सकता है, जिसको वो पति माने उसी को उस जगह पर रखे रहे। अगर मानते हो, जिसको आप पति मानते हो, ऐसा कोई नहीं शादी से कोई पति बनता है। जिसको आप पतन से महफूज रखते हो, पतन से आप पतन लाने नहीं देते हो, वही आपके लिए स्वामी। जब आपके लिए आपकी नापतन होने का कारण कोई बनता है, तो आप में जो विश्वास, जो पराक्रम, जो वैलर आती है, तो उसका श्रेय पत्नी को जाता है। तृतीय भाग को चले कि कोई भी प्रेम से सुख लेने ना लेने का व्रत, ये भी एक भक्ति है। कोई भी प्रेम से सुख ना लेने का व्रत, ये भी एक भक्ति का रस है। तो कैसा वो इंसान होगा जो प्रेम को इंद्रियों के माध्यम से ना भोग कर प्रेम को अपने वजूद को खोने के लिए व्यवहार करता होगा। जो इंसान, जो प्राणी प्रेम को इंद्रियों माध्यम से ना भोग कर वही प्रेम को अपने आप को होने में जो व्यवहार करता होगा, वो कैसा इंसान। ये हम सोच ही नहीं सकते हैं। ये वस्तु आदि दुनिया में कभी हमने इससे अनुभव भी नहीं किया। तो भक्ति, प्रेम भक्ति का यही क्रिया है कि आप अपने वजूद, अपने सुध बुद्ध आप निछावर कर सकते हो, निछावर कर सकते हो अपने होने की जो दस्तखत, उसे आप निछावर कर सकते हो। जो आप, जो अहंकार होने के लिए तत्पर होता है, हम तो अहंकार पकड़ने के लिए सारा जन्म युद्ध करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। और जो ऐसे प्रेम में लीन हो गया कि हर वक्त सोचता है, हर वक्त होता है कि वो कैसे खो जाए उस प्रेम में, तो उसको कैसा लग रहा होगा, एक पकड़ने में, एक छोड़ने में। पकड़ा तो अस्तित्व बना, छोड़ा तो प्रेमी बने। यही प्रेम भक्ति होता है। कोई आपको दस्तक दे तो आपको फर्क नहीं पड़ता है।
आप चारों तरफ फैल गए हो, आपका कोई अस्तित्व नहीं। आप फूल की हंसी हो, आप छोटे से बच्चे की नासमझी हो, आप चारों तरफ हो। तो जब एक प्रेमी देखता है, जो भी घटना घटता है वो अपने आप को उसी में देख लेता है। उसके लिए अपना जीवन में घटना घटने की कोई रंच नहीं है। वो दूसरों की घटना से सब कुछ समझ रहा है, क्योंकि वो फैला हुआ है। दूसरों की बच्चे को गोद लेकर वो आराम से अपना वात्सल्य संपूर्ण करता है। जो फैला हुआ है उसका ना भाग्य है, ना कर्म फल है, ना कोई विधाता है। वो सिर्फ भक्त है। चलेगा? विल दिस डू? हाँ मामा। ज्ञानी बनना आसान है, भक्त बनना, अगर पूछा जाए तो किसको किस में रुचि है, उससे उससे बहुत जल्दी राहत मिलती है। जिसको जिसमें रुचि है। प्रेम करना सबकी बस की बात नहीं। विल दिस डू? हाँ। हम्म, दीदी वो तो प्रेम तो कृष्ण ही कर सकता है ऐसा। इतनी रानियां, इतनी गोपियां, फिर सबका वो उसका निकल जाना वहां से, तो फिर उसकी याद में उसमें ही रहना। जैसे आपने बोला वो शीशा ही नहीं देखती थी फिर, तो ये तो वो कृष्ण ही कर सकता है, इतना नो, वो बड़ा था। कृष्ण नहीं करते थे। अच्छा। कृष्ण क्या प्रेम करते थे? गोपियां प्रेम करती थी। हाँ हाँ, वही गोपियां ही प्रेम करती थी, पर वो कृष्ण से ही हो सकता है, और किसी से नहीं हो सकता दीदी। तो देख लीजिए आपके जीवन में कृष्ण कौन है। आपका गोपियों का कृष्ण भी बना लीजिए, आपका कृष्ण। आप भी, आपकी मर्जी। हाँ, आप इसमें अपना वजूद खोले, वो भक्ति है। कोई कृष्ण से कर सकता है, कोई राम जी से कर सकता है, कोई आपकी खुद की जीवन में कोई भी हो, आप उससे कर सकते हो, जिसमें आपकी कोई वजूद नहीं। वो तो दीदी सत्संग से ही होता है, ज्ञान से ही। धीरे धीरे जैसे हम डिसॉल्व होते जा रहे हैं, तो वो शून्यता, वो प्यार, वो प्रेम एक उसका बनता जा रहा है। तो वही है, एक अथाह सागर में हम उसमें डूबते जा रहे हैं, जो अपने ही चार लोगों में हम पहले फंसे हुए थे। तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे समझ आ रही है, तो वैसे वैसे हम भी न खो रहे हैं, वजूद भी खो रहे हैं एक तरह से। जितना विसर्जित होंगे इस मैं से, हम्म, उतना आपको प्रेम का अनुभूति होगा। जितने अपने आप को आप रोक के रखेंगे, उतना आपको दर्द का अनुभूति होगा। प्रेम नहीं होता जहां, वहां दर्द होता है। प्रेम का विपरीत पीड़ा नहीं है, दर्द। क्योंकि हमारा प्राकृतिक अवस्था प्रेम।
प्राकृतिक, हम ये अप्राकृतिक मैं में, ये कैसे मैं कलयुग युग में थोड़ा ज्यादा बन रहा है। इतना मैं बन रहा है कि एक इंसान में 1000 मैं रहते हैं। इसीलिए इतना मानसिक अवसाद होता है कि ये 1000 में अपना ये इंसान उलझ कर एक इंसान नहीं बन पा रहा है। कितने मैं रखे हूं। एक मैं कहता है मैं किसी की बहन हूँ, एक मैं कहता है मैं किसी की पत्नी हूँ, एक मैं कहता है मैं किसी की बेटी हूँ। तो इतने मैं आप कैसे खुद को बिना दर्द रख सकते हो। एक बनो। हर में जहां घुल जाता है उस तक पहुंचने की खोज जारी रखो। खुद एक बन जाओ। अशतो मान सत्कमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मान अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। ये चलेगा क्या शबीना जी? हाँ मामा, हाँ। बहुत बढ़िया खुल रहा है भक्ति का, प्रेम भक्ति का। जब प्रेम भक्ति शुरू हो जाता है जीवन में ना, आप विष में अमृत पा लेते हो, मीरा बन जाते हो। क्या हो सकता है। सब रास्ता अपना अलौकिक भाव होता है, चाहे वो कर्म राज योग का हो, भक्ति मार्ग हो या ज्ञान मार्ग हो। हर एक रास्ता आपको मंदिर की चार द्वार की तरह गर्भगृह में लेके जाते हैं, और गर्भगृह में सब फिर जन्म लेके आते हैं, फिर आपका जन्म होता है। गर्भ से जैसे आप जन्म लेते हो, वैसे मंदिर का जहाँ इष्ट रहते हैं वो, उसको हम गर्भगृह कहते हैं। तो वहां की दर्शन में हम नयापन पाते हैं, नया जन्म लेते हैं। माँ की कोख से नया जन्म नहीं, ये जो अनुभव से हर पल नया जन्म। नया जन्म मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे।